न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं यूएन डिजिटल, सुधा उद्योग, पीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, चेस ज्वेलरी। पति द्वारा हाथ काट दिए जाने के बाद दुर्गापुर के अस्पताल में इलाज करा रही रेणु खातून पर बरसी मुख्यमंत्री की ममता। सीएम ने की घोषणा, कृत्रिम कलाई मिलेगी, साथ ही सरकारी नौकरी भी। आसनसोल स्टेशन में पूर्वा एक्सप्रेस से गिरकर रेल यात्री हुआ घायल, आरपीएफ ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आसनसोल रेल पार में बाढ़ लाने वाली गारुई नदी की सफाई का कितना हुआ काम, मेयर ने दौरा कर लिया जायजा। ट्रेन की बेपटरी होने की घटना का कवरेज करने के पत्रकार के साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर ने किया दुर्व्यवहार। आसनसोल के पत्रकारों ने डीआरएम और आरपीएफ कमांडेंट से मिलकर जताया विरोध। दुर्गापुर में इलाजरत केतु ग्राम निवासी रेणु खातून के सहयोग के लिए राज्य महिला आयोग के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है एवं हर संभव सहयोग देने की घोषणा की है। रेणु खातून की हाथ की कलाई कट जाने के बाद अब कृत्रिम कलाई लगाई जाएगी एवं स्वास्थ्य कार्ड के तहत उसके बेहतर इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसके अलावा रेणु खातून का हाथ कट जाने के कारण उसे सरकारी विभाग में स्थायी नौकरी दिया जाएगा, जिससे वह हाथ के बिना भी अपना काम कर सकेगी। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन देने की खबर मिलने के बाद दुर्गापुर में इलाजरत रेणु खातून ने कृतज्ञता जाहिर करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। रेणु खातून ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मातृत्व का परिचायक है। उनके बारे में सुनी थी कि वह सबका सहयोग करने हेतु प्रयास करती हैं। मुख्यमंत्री के राज्य में सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। राज्य मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ওনার ঘোষণা শুনে আমি খুব স্বস্তি পেয়েছি, খুশিও হয়েছি। উনি যে মানে মায়ের মতো হয়ে সন্তানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তার জন্য মানে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো জায়গা আমার নেই বা ধন্যবাদ জানাবো সেরকম যোগ্যতা আমার নেই। উনি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার পাশে এসে এভাবে দাঁড়িয়েছেন, আমি তাতে অনেক খুশি হয়েছি আজকে আর অনেক স্বস্তিতে আছি। স্বাস্থ্যসাথীর ব্যাপারে কি কথা হয়েছে? হ্যাঁ, স্বাস্থ্যসাথীর ব্যাপারে যেহেতু আমার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ছিল না, তো বাবা মার ছিল, ওখানে আমার নাম এন্ট্রি করানো হয়েছে, এখন ওটা দিয়ে আমার চিকিৎসা হচ্ছে। কেমন আছো আগে থেকে? ভালো আছি। দোষীদের মধ্যে তো অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছে, সেই বিষয়ে কি বলবো? এটাই, যারা দোষী তারা যেন শাস্তি পায়, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হোক। दूसरे तो ভাড়াটা কিনে নিয়ে এসেছিল, ও স্বীকার করে যাচ্ছে, পুলিশ সূত্রে খবর আমাদের, কি বলবো? এটাই, তাদেরকেও ধরা হোক খুব তাড়াতাড়ি আর তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া হোক। এখন কি কোনো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছো বা ভয়ের আশঙ্কা রয়েছে? এখন অল্প আছে এখনো মনের মধ্যে, ইনসিকিউরিটি তো থেকেই যাবে না, তো বড় একটা ঘটনা যেতে হয়েছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই তোমার আর্টিফিশিয়াল, এটাকে খবর জানো তুমি? হ্যাঁ, এটাও আমি শুনেছি। কি শুনেছো? আর যে আমার হাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, এটা বলেছেন যে আমার হাতের ব্যবস্থা করে দেবেন, তার জন্য আমি অনেক খুশি আছি। रफीकगंज से हावड़ा जाने के क्रम में एक यात्री डाउन पूर्वा एक्सप्रेस से आसनसोल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर गिर गया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल यात्री की पहचान बिहार के गया जिला निवासी 40 वर्षीय मंसूर आलम के रूप में हुई है। प्लेटफॉर्म पर गिरने के बाद आरपीएफ के जवान वहां पहुंचे। उन्होंने घायल व्यक्ति को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के विषय में बताते हुए एक आरपीएफ के जवान ने कहा कि घायल व्यक्ति मंसूर आलम अपने परिवार के साथ रफीकगंज से हावड़ा डाउन पूर्वा एक्सप्रेस से जा रहे थे। वे कुछ सामान लेने के लिए आसनसोल स्टेशन में उतरे रहे थे। इसी क्रम में वे गिर पड़े, जिसके कारण वह घायल हो गए। उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो ट्रेन से गिर गया था और डाउन पूर्वा से कुछ आसनसोल में कुछ काम से उतरा होगा, ट्रेन से गिर गया था। वो कहाँ जा रहे थे? वो कोलकाता जा रहा था उसके फैमिली के साथ। तो क्या अभी पता चला कि उसका गया डिस्ट्रिक्ट के घर है। क्या नाम था उनका? उनका नाम था मंसूर आलम, 40 साल का था। वो गया से हावड़ा जाने के क्रम में आसनसोल में एक्सीडेंट हुआ। रफीगंज से हावड़ा जा रहा था, रफीगंज से हावड़ा जा रहा था। तो अभी उनका कैसा स्थिति क्या है? अभी क्रिटिकल स्थिति है, एडमिट कराया गया, 209 नंबर सर्जिकल मेल वार्ड में है। ठीक है, सिटी स्कैन में किया, रेफर किया गया, तो अभी ट्रीटमेंट में है।
चुनाव के बाद हिंसा के मामले में सीबीआई ने बुधवार को वीरभूम के चिकित्सक डॉक्टर अभिजीत चौधरी से पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ को लेकर डॉक्टर चौधरी जरा भी चिंतित या परेशान नहीं दिखाई दिए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के विशेष समिति के सदस्य डॉक्टर अभिजीत चौधरी बुधवार सुबह 11 बजे दुर्गापुर एनआईटी के अस्थायी सीबीआई कार्यालय में सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश हुए थे। डॉक्टर सीबीआई पूछताछ के बाद दोपहर 1 बजे बाहर आए और कहा कि वह सीबीआई अधिकारियों के बुलाने को लेकर उत्साहित। डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने आश्वासन दिया कि वो केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि उन्होंने माना कि इस पूछताछ से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। तो মহামানবেরা ঘুরে বেড়ায়, সেখানে আমি যে ঠাঁই পেয়েছি এটা আমি আমার জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি বলে মনে করছি। ভারতবর্ষের মতন উজ্জ্বল দেশে যেখানে চারিদিকে শুনছি অমুককে ডাকছে তমুককে ডাকছে, সেখানে এরকম একটা বললাম না সাপ ধরতে গিয়ে গোসাপ হয়ে ঢুকে পড়া, এ কি কম প্রাপ্তি যোগ রে ভাই? যাদের সঙ্গে যোগাযোগ ফোনে হয়েছিল সেটা তো আপনার তারা পেশেন্ট হিসেবে তো অ্যাবসলিউটলি আমাদের বললাম তো আমার কাছে কেওড়াতলা স্বপন নাম শুনেছেন কিনা জানি না, সেও আমাকে দেখাতে আসে, ঠিক আছে, মানে তিনি এখন নেই, কিছুদিন আগে চলে গেছে। আবার আমার কাছে মিশনের সন্ন্যাসীরাও দেখাতে আসেন এবং তারা ফোন করেন। এখন এদের গোয়েন্দার দৃষ্টিতে তো ফোনই সর্বস্ব এবং আর কিছু নেই। ডক্টর চৌধুরী একটা জিনিস বলুন না, যে শুধু এই ফোন কলের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছেন না এসএসকেএম এ ভর্তি ছিল এরকম কোনো তথ্য? না, আমি এসএসকেএম এর ভর্তির ব্যাপারে জানি না, আমি ফোন কলের জন্য, শুধু ফোন কলের জন্য। শুধু ফোন কল, একদম ভাসুর ঠাকুরদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখো না। এটাই তো বিড়ম্বনা একটা, যে আপনি পেশেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন। সত্যি বিড়ম্বনা হয়। হ্যাঁ, বিড়ম্বনা মানে আমার কাজ নষ্ট, আমার সময় নষ্ট, আমাকে আজকে চেম্বার বন্ধ করতে। वीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के नेता कई दिनों से दुर्गापुर स्थित सीबीआई के अस्थायी कार्यालय में आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के अधिकारी कई और लोगों से जिरा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर सीबीआई पूछताछ कर रही है। पता चला है कि सीबीआई उन सभी लोगों को फोन कॉल कर रही है जिन्होंने 21 विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मूल रूप से अनुव्रत मंडल को फोन किया था। पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के द्वारा मानसून से पहले गरुई नदी की सफाई करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि मानसून के दौरान रेलपार इलाके में गरुई नदी के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इस सफाई कार्य का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम आसनसोल रेलपार इलाके में निरीक्षण करने पहुंची। इस टीम में मेयर विधान उपाध्याय के अलावा घोषित उप मेयर वसीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, निगम के अभियंता के साथ कई अधिकारी शामिल थे। ये टीम कल्ला, कसाई मोहल्ला के अलावा अन्य क्षेत्रों में सफाई कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद
मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि 1.5 माह पहले से नगर निगम के द्वारा गरुई नदी की साफ सफाई करवाई। गरुई नदी का सफाई कार्य शुरू करवाया गया है। इसका निरीक्षण करने के लिए आज नगर निगम की टीम आई है। দেখলাম গত 1-1.5 মাস যে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন আমরা সব পুরো টিম মিলে যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে গারুই নদীকে সংস্কার করতে হবে, খুব সুন্দর করে বানাতে হবে। তো সেটা এতদিন যে কাজ হয়েছে সেই কাজটা দেখতে এসেছিলাম যে কেমন কাজটা হয়েছে। দেখলাম খুব ভালো কাজ হয়েছে এবং আরও ভালোভাবে কাজটা করতে হবে। এখন আমরা মিটিং করব, করার পর আমরা চাইছি পুরোটাতেই যাতে গারুই নদীটাতে 3 ফুট করে ডান সাইড বাইরের সাইডে মানে ফুটের মতো ছেড়ে দেওয়া যায় এবং একটা 3 ফুট 4 ফুটের একটা গার্ড ওয়াল করে দেওয়া যায়, যাতে আগামী দিনে মানুষরা মানে আবর্জনা নদীতে না ফেলে। मंगलवार की शाम आसनसोल रेलवे स्टेशन से खुलने के साथ ही आसनसोल पुरुलिया बोकारो लोकल बेपटरी हो गई। समाचार को संकलन करने गए पत्रकार संतोष कुमार मंडल उर्फ बीजू के साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपांकर दे ने फोटो लेने में बाधा पहुंचाई, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। इस घटना के वीडियो वायरल होने के बाद सभी पत्रकारों में आक्रोश भर गया, जिसके बाद पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए बुधवार को आसनसोल रेल मंडल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में डीआरएम परमानंद शर्मा और आरपीएफ कमांडेंट चंद्र मोहन मिश्रा से मिलकर इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई। आरोपी इंस्पेक्टर पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। आरपीएफ के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चंद्र मोहन मिश्रा ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज के এই ঘটনার পর যে এর আগেও একাধিকবার এরকম হয়েছে বিজুর সাথে রেলে, তো সেটাই আজকে ডিআরএম এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হলো এবং সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হলো যে এই ধরনের ঘটনার কোনো পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়। গোটা আসানসোলের সাংবাদিকরা আজকে এসেছিলেন ডেপুটেশনে এবং ডিআরএম বললেন যে আমি পুরো ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব। সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার চন্দ্রমোহন মিশ্র তার কাছেও লিখিত ডেপুটেশন দেওয়ার পরে তিনি বলেছেন যে আমি পুরো বিষয়টা বিভাগীয়ভাবে তদন্ত করব এবং যা ব্যবস্থা নেব। তবে এই ঘটনার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমাও চেয়েছেন যে এই ঘটনা হওয়া উচিত ছিল না সাংবাদিকদের সাথে, এবং ডিআরএম নিজেও বলেছেন যে আমি কিন্তু কাউকেই আটকাতে বা ধাক্কা দেওয়া বা অন্য কিছুভাবে সরিয়ে দেওয়ার কথা আমি কখনো নিজেও বলিনি। এটা কিন্তু উনি আমাদের এই যে প্রতিনিধি দল আমরা গিয়েছিলাম তাদের এটা বলেছেন। ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के द्वारा आसनसोल 13 नंबर रोड से नगर निगम तक फुटपाथ के लगभग 200 दुकानदारों को हटा दिया गया। बुधवार को भी कुछ दुकानदार सड़क पर सामान बेच रहे थे। इसी दौरान रेलवे के IWU और आरपीएफ के अधिकारी पहुंच गए। वे सामान बेच रहे उन दुकानदारों का सभी सामान उठाकर लेकर चले गए। इन दुकानदारों में सुशील कुमार तिवारी, माधुरी देवी भी शामिल है। सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि मैं खाली कैरेट यहाँ रखा था, अचानक आरपीएफ और IWU के अधिकारी आए और बिना कुछ कहे कैरेट को उठाकर लेकर चले गए। उस कैरेट की मूल्य लगभग 2000 रुपये था। इस घटना से आहत होने से सुशील कुमार तिवारी की तबीयत भी बिगड़ गई। यहाँ करके हम यहाँ पर लगाए थे दुकान, हमारा कैरेट आकर के उठा करके लेकर के चल गए। कौन लोग लेके गए? ये पुलिस जो आरपीएफ लोग, आरपीएफ लोग था, बोले IWU लोग था। क्या कारण से लेके गए? वो अपने जबरदस्ती कारण अपना कुछ बोलने नहीं किया। कैरेट में क्या था आपका? कुछ नहीं था, खाली कैरेट था। तो कितना कैरेट है वो 20,000 का माल होगा। वहीं माधुरी देवी ने बताया कि वे कुछ आम बेच रही थी। IWU के अधिकारियों ने सभी आमों और फलों को लेकर चले गए। हालांकि उनका आम लौटा दिया, लेकिन वे लोग 2 कैरेट आम खा गए। के बोले सब उठाओ उठाओ एक बार उठी लीलो सब कारा एसছিল IWU साहेब এসেছে তারপরে और বাদে স্টাফরা সব উঠাইতে লাগলো। আমি পায়ে ধরলাম যে বাবু আমার আম কটা আমাকে দেন, আমি আম কটা তো বিচে খাবো। তো সাহেব বললে ওইরো চলো তোমার জিনিস আমি দিয়ে দেবো। আমি ওইরো গেলাম, আমার আম কটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে। আম দিয়েছে হাঁড়ি পতিলে যা ছিল সাহেব আমাকে দিয়ে দিয়েছে। বাকি আমগুলো নিয়ে নিয়েছে ওরা, বাকি 2 कैरेट আম আমার নিয়ে নিয়েছে। ওই স্টাফরা খেয়ে নিয়েছে, কি করা যাবে, সাহেব কি করবে। इधर इस घटना की सूचना जब INTTUC परिवहन यूनियन के नेता राजू आहूवालिया को मिली तो वे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी फुटपाथ के दुकानदारों से मिलकर उनकी दास्तां सुनी। इसके बाद वे लोग विरोध प्रदर्शन किए। प्रशासन के जो कुछ आरपीएफ के अधिकारी आए थे, जो फुटपाथ पे बैठ के जो रेलवे में हॉकरी करते हैं, फुटपाथ पे बैठ के किस तरह अपना जीविका चलाते हैं, उन पर आकर जुर्मबाजी करके उनका माल लेके चला गया, जिसमें एक वृद्ध जो है काफ़ी सदमे से बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गया। हम लोग जो हैं कल DRM का जो मेन गेट है, जितने हॉकर्स हैं सब परिवार समेत कल से हम लोग उस गेट पर जाकर धरना पर बैठ जाएंगे। और रेल प्रशासन को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की धरती पर अगर वो बीजेपी की दलाली करता है, अगर लोगों को हैरान करेगा, गरीब मजदूरों को हैरान करेगा और गरीब तबके के लोगों पर अगर जुल्म करेगा,
उसका जवाब हम लोग कल से देना शुरू करेंगे। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। दुर्गापुर थाना अंतर्गत ट्रंक रोड इलाके के एक DSP क्वार्टर में बुधवार की सुबह धुआं निकलते देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसियों ने दरवाजा को बंद देखकर खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश कर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी सामान जल चुके थे। इधर सूचना पाकर दमकल कर्मी भी एक इंजन लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर में रखे सूटकेस, अटैची समेत कई कीमती सामान जल चुके थे। घर के मालिक सूचना मिलते ही वहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पूजा करके दिया जलाकर वह सैलून गए थे, उसके बाद ही सूचना मिली घर में आग लग गई है। तुरंत घर पहुंचे तो देखा कि दमकल का एक इंजन आग को बुझा रहा है। पड़ोसियों ने भी काफी मशक्कत की आग बुझाने में, मगर लाखों के सामान जल गए हैं। घटना की सूचना पाकर दुर्गापुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। दमकल के एक कर्मी ने भी आशंका प्रकट की कि दिया जल रहा था, किसी कारण उसी से आग लगी है। কিছু মানে অসুবিধা কিছু ছিল না, আমি একটু ঠাকুর জন্য একটু ধূপ দিয়েছিলাম, ধূপ দিয়ে তারপরে মানে ঘর বন্ধ করে তারপরে গিয়েছিলাম একটু সেভিং করতে। তারপর মনে হচ্ছে ইন্দুর পান্দুর এসে একটু ঠেলে দিয়েছি, তারপর ওই নিচেরটা কাগজপত্র এইসব ছিল জ্বলে গেছে। মানে ক্ষয়ক্ষতি কি কি হয়েছে? ক্ষতি তো অনেক কিছু হয়েছে, কাগজপত্র সব চলে গেছে। কাগজ একটু কাগজ নাই, দুটো বাক্স চলে গেল, একটু ট্রলি ব্যাগ ছিল, একটু সুটকেস ছিল, সেটা চলে গেছে। আর কিছু না, কাপড়া কিছু চলে গেছে, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ATM কার্ড, পাসপোর্ট, ব্যাংক পাসপোর্ট সব চলে গেছে। পুজোর ইয়েতে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল, এতে আগুন লেগে গেছিল। কি পাশের বাড়ি দেখেছে, তারপর কাউন্টার নামে কিভাবে করলেন? ওই জানলা ভেঙে, মানে যদি ঠিক ভেঙে জল ছিটিয়ে বন্ধ করা, ঠিক টাইম মতো যদি না দেখা হতো তাহলে বড় ঘটনা। হ্যাঁ, বড় অ্যাক্সিডেন্ট। আপনার নাম? সুকান্ত দাস। প্রতিবেশী? প্রতিবেশী। भारतीय जनता पार्टी आसनसोल जिला ओबीसी मोर्चा की ओर से नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर बुधवार को ओबीसी जिला अध्यक्ष अमिताभ गोराई के नेतृत्व में बड़ाकर स्टेशन से बेगुनिया बाजार तक एक पैदल जुलूस निकाला गया। बेगुनिया मोड़ पर यह जुलूस पथ सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान सभी सदस्यों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए ओबीसी मोर्चा आसनसोल जिला अध्यक्ष अमिताभ गोराई ने कहा कि देश ने पहले बार ऐसा प्रधानमंत्री पाया जो जन सेवक के रूप में लगातार
लगातार कार्य करता जा रहा है। कार्यक्रम में कुल्टी के विधानसभा संयोजक राकेश सिन्हा, दीपक मधुकर, GS बादल पातर, सचिव पिंटू सामंत, पूर्णिया दे, आशीष गोराय, विश्वनाथ गोप, राजेश दे मुख्य रूप से शामिल थे। আমাদের আজকের এই আয়োজন মোদিজির যে 8 বছরের শাসনকাল, ধরুন সফল একটা শাসনকাল, যে শাসনকালে কোনো দুর্নীতি নেই, কোনো অভিযোগ নেই। এই শাসনকালের যে বিভিন্ন রকম ওবিসিদের জন্য বিভিন্ন প্রচারমূলক যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো উনি করেছেন, সেইগুলো সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য আজকের আমাদের সারা দেশ জুড়ে মোদিজির সপক্ষে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সপক্ষে আমাদের এই র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে চলছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं UN डिजिटल, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, चेस ज्वेलरी,